राजपूत सभा भवन में बुधवार को महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट भोजदेव परमार की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि राम सिंह चंद्राई, अध्यक्ष राजपूत सभा जयपुर, अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह परमार बिजोलिया, अध्यक्ष शिशुपाल सिंह परमार, अध्यक्ष अखिल भारतीय परमार संघ रहे। संचालन जालम सिंह व परमार व जगत सिंह परमार ने किया। मंच संचालन हरगोबिंद सिंह परमार ने किया। कार्यक्रम में गणपत सिंह अध्यक्ष, दहेज विरोधी धीर सिंह, मोहन सिंह बगड़, आशु सिंह, श्रीमती दुर्गा कंवर, प्रताप सिंह राजावत, राजेंद्र सिंह परमार, फतेह सिंह गौड़, रघुवीर सिंह नाथावत, मंगल राव उपस्थित थे। राजपूत सभा जयपुर के अध्यक्ष रामचंद्र सिंह चंद्राई ने बताया कि महापुरुषों की जयंती इसी तरह मनानी चाहिए। वह समाज में इतिहास और संस्कृति के विकास और मजबूती के लिए आगे आना चाहिए। राजपूत सभा इसके लिए हमेशा सहयोग प्रदान करती रहेगी। उन्होंने ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण की केंद्र सरकार से मांग की। कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10 से बढ़कर 14% होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज से कम 5 टिकटों की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि राजपूत सीट खाली हुई है, उन पर राजपूत प्रत्याशी होना चाहिए। हम सब परमार वंशी जयपुर राजपूत सभा भवन में एकत्रित हुए हैं महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भोजदेव परमार की जयंती मनाने के लिए। महाराजा भोजदेव जो थे बहुत ही धर्मपरायण थे, वास्तु के ज्ञाता थे और प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह की किताबें लिखी, जिसमें वास्तु की 2 मुख्य किताबें थी, सम्रांगण सूत्रधार और मानसार, जिस पे आज पूरा वास्तु टिका हुआ है। वास्तु की जितनी भी जो कार्रवाई होती है, वास्तु के हिसाब से जो बनाए जाते हैं भवन, उनका मूल आधार सम्रांगण सूत्रधार और मानसार है। ऐसे धर्मपरायण, ऐसे प्रकांड विद्वान जो कि माँ सरस्वती के प्रकांड भक्त थे, ऐसे महान राजा को जो है उनकी जयंती मना के हम उनको याद कर रहे हैं। उनके जीवन चरित्र को लोगों को बता रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों की जयंतियाँ समय समय पर मनानी चाहिए और उन जो महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी को अपने जीवन चरित्र में उतारना चाहिए। यही हमारी कामना है। उसी कामना को ध्यान में रख के हमने समस्त सनातन संस्कृति को जो जानने वाले लोग हैं उनको हमने यहाँ बुलाया और हमने एक अच्छी जयंती मनाने की कोशिश की है। धन्यवाद। महान राजा थे जिन्होंने 55 वर्ष शासन किया। धार उनकी राजधानी थी। उन्होंने भारतवर्ष के प्रमुख धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। उन्होंने भोपाल में भोजताल नाम से एशिया की सबसे बड़ी झील का निर्माण कराया। उन्होंने मुगलों को रोके रखा तथा उनके पास सारी सिद्धियां थी तथा वे एक अच्छे गणितज्ञ, वैज्ञानिक, इतिहासकार और विद्वान थे। उनके पास हमेशा 500 विद्वानों उनके आश्रयदाता थे। उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की तथा कई विद्यालयों का निर्माण करवाया। धार में किसी भी अनपढ़ व्यक्ति का प्रवेश निषेध था। धार के सभी नागरिक सभी शास्त्रों की ज्ञान रखते थे तथा वे राजा भोज प्रतिवर्ष नए नए शास्त्रों की रचना करवाते थे। वे हर क्षेत्र में अद्वितीय थे। उन्होंने विमान के बारे में, रोबोट के बारे में, जहाज़ों के बारे में, ज्योतिष के बारे में हर तरह का शोध कार्य किया और उनकी महानता आज भी पूरे भारत में विद्यत है। उनके बारे में कहा जाता है कहाँ भोज और कहाँ गंगू तेली, मतलब वो ज्ञान में इतने प्रसिद्ध थे कि उनके मुकाबले का उस समय भारत में कोई भी विद्वान नहीं था। राजा भोज परमार वंश की नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए भी अपना सारा जीवन और सर्वस्व बलिदान किया और 75 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ। मैं डॉक्टर आरपी सिंह परमार आगरा से। आज हमारे परमार वंश के पूर्व राजा भोजदेव परमार का जन्मोत्सव है। आज इसीलिए हम लोग यहाँ जयपुर राजपूत भवन में भारत के विभिन्न अलग अलग हिस्सों से सब लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। और वजह यह है कि हम लोग जिस संस्कार संस्कृति की बात करते हैं, जो हमारे पूर्वजों का जो इतिहास रहा है, जो हमारी संस्कृति संस्कार के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो हमारे पूर्वजों ने जो अपने सपने या कल्पना करी थी, उसी को साकार करने के लिए हम लोग अपनी पीढ़ी में उनके इस आदर्श को और उनके संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
और ये कहावत है कि राजा भोज उस समय शासक थे जब अखंड भारत था, जब पूरा विश्व लगभग पूरे भारत का हिस्सा था। उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे राजा भोजदेव। तो सोचिए इतने बड़े साम्राज्य का नेतृत्व करने वाले राजा भोजदेव परमार, आज उनका जन्मोत्सव है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि सिर्फ हम परमार वंशी क्यों, पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज, पूरा भारत उनके जन्मोत्सव को मनाया जाए। ऐसी कामना के लिए सभी को शुभकामना देता हूँ। जय माता जी। हमारे